उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रेंगती हुई खाली बसों से क्या इस देश का मजदूर घर पहुंच गया? क्या इस देश के मजदूर के पैरों में पड़े छालों को राहत मिल गई? मातम तले दिवाली मना सकती है। मुजफ्फरनगर में एक सरकारी बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। इस देश के मजदूरों के आंसुओं का मजाक बना रहे, मजबूरियों का मजाक बना रहे, पैरों के छालों का मजाक बना रहे। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में हो रही सियासत के आज पन्ने पलटना शुरू कीजिए और जरा सोचिए कि इस सियासत से इस देश के मजदूरों को क्या मिला। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रेंगती हुई खाली बसों से क्या इस देश का मजदूर घर पहुंच गया, या फिर सरकारी दफ्तरों से निकलने वाले पत्रों से क्या इस देश के मजदूर के पैरों में पड़े छालों को राहत मिल गई? और इस सवाल की तह तक पहुंचते हुए जब आप इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे और जवाब की ढूंढने की कसम में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपके दिमाग में एक बात आएगी कि दरअसल इस देश की सियासत, इस देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत मजदूरों के मातम तले दिवाली मना सकती है। और शायद यही कारण है कि जब देश में मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ऐसे बुरे वक्त में, ऐसी इमरजेंसी हालत में उत्तर प्रदेश का मजदूर बच्चों को कंधे पर बैठाए हुए हजारों मील का सफर तय करते हुए शायद कहीं सड़क पर ही घुटने टेक देता है। ऐसे वक्त में इस देश की सियासत में मजदूर को शीर्ष स्तर पर रखते हुए बसों को लेकर के सियासत जारी है। आपको सोचना होगा कि कितनी हैरान कर देती है इस देश की राजनीति उस वक्त में, जिस वक्त में दरअसल इस देश की राजनीति में बसों के फिटनेस का टेस्ट हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, सूबे की सरकार औरैया के हादसे में मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा सकती। उसने ट्रक में ही लाशों और मरीजों दोनों को एक ट्रक में लाद दिया। मरीजों का, मजदूरों का फिटनेस टेस्ट इस देश की प्राथमिकता बची नहीं, उत्तर प्रदेश की सूबे की सरकार की प्राथमिकता बची नहीं, लेकिन बसों का फिटनेस टेस्ट इस देश की प्राथमिकता हो चली है। क्योंकि दरअसल सियासत की डिक्शनरी में इन बसों का जो फिटनेस टेस्ट है, उसी फिटनेस टेस्ट को पोस्टर बनाना है। इसीलिए यही विपक्ष के लिए भी जरूरी है कि जब विपक्ष को भी लगता है कि अगर ये बसों का ये प्रपंच रचा जाए तो शायद पोस्टर का जुगाड़ हो जाए, हमें लगता है कि आपको ये बात सोचनी चाहिए, या फिर विपक्ष को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या गांधी को सहायता करने के लिए किसी बस की जरूरत पड़ी थी क्या? या फिर एसी के कमरों में बैठ करके ट्वीट करना इस देश की राजनीति का दस्तूर हो चला है? हम बसें भेज देंगे, हम लोगों को भेज देंगे, लेकिन हम खुद एसी के कमरे से बाहर नहीं आएंगे। और अगर आप इस देश के मजदूरों के लिए सड़क पर खड़े होकर के उन्हें पानी पिलाने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर आपको भी शायद सोचना होगा कि इस देश के मजदूरों को मरहम लगाना क्या वाकई इतना आसान है क्या? और सत्ता का जिक्र कीजिए तो सत्ता की तो हैरानी ये है कि इस देश की सियासत को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को इस बात की फिक्र ही नहीं कि औरैया का हादसा हो या फिर मुजफ्फरनगर में एक सरकारी बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। लगातार रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शायद कोई सरोकार इस देश के मजदूरों से बचा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री को यह फिक्र सता ही नहीं रही कि उनके पास जब ऐसा वक्त आ चला है कि देश का मजदूर संकट में है, मजदूरों को पेट पर भूख बंधी है, ऐसा वक्त इस देश में आ चला है कि मजदूर को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो रही, उस वक्त में भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राजनीति करने का वक्त निकाल ले रहे हैं। ऐसे वक्त में भी सूबे के मुख्यमंत्री राजनीति का एक दरबार सजा ले रहे हैं, जिसके बलबूते कभी वो फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन दरअसल इस राजनीति की मोमबत्ती, इस राजनीति की लौ को जलाए रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को सोचा होता, उन्होंने बेहतर रहा होता कि उन्होंने सोचा होता कि दरअसल ये स्थिति क्यों आ गई, ये स्थिति की जरूरत क्यों पड़ी कि आज विपक्ष को बस भेजनी पड़ी है।
ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री को उठाना चाहिए था, लेकिन अगर वो सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है, किस किस चीज का जिक्र करेंगे आप? मथुरा के अंदर आप जाइए, एक बच्ची जो 12 लोगों का एक परिवार बच्ची के साथ घर जा रहा था, एक्सीडेंट बच्ची का हो गया, स्टेशन पर वक्त गुजार रहा है, बच्चे के पैरों पर पट्टी बंधी है, लेकिन कोई सहायता करने वाला वहां पहुंचा नहीं। कहां से जिक्र करेंगे आप? मजदूर चला जा रहा है, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को झोलियों में डालते हुए लोग अपने घर तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस देश की सियासत बस के बलबूते ही एक राजनीतिक मंच सजा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो चला है, गरीब से मजदूर से सरोकार बचा नहीं, तो फिर विपक्ष और सरकार अपनी ढपलियां, राजनीतिक ढपलियां जैसे बचानी है बजाएं, लेकिन इस देश के मजदूर को 2 जून की रोटी तो मुहैया करानी होगी। इस देश के मजदूरों को तो इस संकट से निकालना होगा। आपको जिस राजनीतिक मोमबत्ती तले, आपको जिस राजनीतिक आंच तले अपनी ये रोटियां पकानी है आप पकाइए, आपको जो मंच सजाना आप सजाइए, लेकिन इन मजदूरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इनकी आंसुओं के शिखर से आप राजनीतिक मंच नहीं सजा सकते। और हैरानी की बात यह है कि जो भारत 5 ट्रिलियन का नारा गढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता का नारा गढ़ रहा है, जो भारत दुनिया को लीड करने का नारा गढ़ रहा है, उसी भारत से ये तस्वीरें आ रही हैं। मैं इस बात का जिक्र भी अगली वीडियो में करूंगा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिससे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना संकट तो विश्व का संकट है, लेकिन विश्व में इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं कि मजदूर हर रोज परिवार समेत जाने गंवा रहे हैं। तो विश्व भी अगर संकट को झेल रहा है, तो क्या भारत की स्थिति ऐसे संकट को झेलने की नहीं है क्या? ये बात मैं अगले वीडियो में जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन इस वीडियो में बात सिर्फ इतनी ही है, सवाल भी इतना ही है। आप भी पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं कि दरअसल जो राजनीतिक डाखाना, जो राजनीतिक डाकिया पत्रों के तालमेल के बलबूते इस देश के मजदूरों के आंसुओं का मजाक बना रहे, मजबूरियों का मजाक बना रहे, पैरों के छालों का मजाक बना रहे, क्या उनको 2 जून की रोटी मुहैया हो पाएगी क्या? आपके पास बस हो सकती है, आपके पास ना चलने देने की ताकत हो सकती है, लेकिन इस देश के निहत्ते गरीब मजदूर को इस सियासत के चक्र में मत समेटिए। उनको 2 जून की रोटी दे दीजिए, उन छोटे छोटे बच्चों को एक कंधा दे दीजिए, ताकि वो भी कह सके कि इस देश की सरकार ने उन्हें बुरे वक्त में सांसें दी थी, या फिर इन जलते हुए पांवों को कोई छांव अगर सत्ता देने की स्थिति में है तो दे दीजिए, वरना सियासत का ये चक्र शायद इन मजदूरों की मजबूरियों का जो मजाक बना रहा है, इसको इतिहास में एक बड़े और मोटे पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।